अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो तीसरी जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू के सफ़ा नंबर 64 पर देखिए। ये सबक नंबर 11 है। इस सबक का उन्वान है दांतों की सफाई। किस चीज़ की सफाई? दांतों की सफाई। वैसे तो सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए, लेकिन दांत जो हैं इनकी तरफ से अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही इख्तियार कर जाते हैं और इसका जो हमें खमियाजा है, इसका जो नतीजा है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत में भुगतना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है। वही बच्चे होते हैं जो अपने दांतों की हिफाजत नहीं करते, दांतों को सुबह शाम साफ़ नहीं रखते। हम कुछ भी खाते हैं, उनके ज़र्रात हमारे दांतों में अटक जाते हैं और वो सड़ कर फिर बदबू पैदा करते हैं और तरह तरह की बीमारियां उससे अंजाम पाती हैं। दांत इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि दांतों के बगैर हम किसी चीज़ का मज़ा नहीं ले सकते। कुछ भी हम खाते पीते हैं सेहतमंद रहने के लिए, तो उनके लिए जाहिर सी बात है कि दांतों का होना ज़रूरी है। अगर दांत ना हो तो हम कुछ भी नहीं खा सकते, ठीक है। तो इसलिए दांतों की हिफाजत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इसकी तरफ से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो आज का सबक जो है उसका उन्वान ही दांतों की हिफाजत है। ये सबक नंबर 11 है आपकी किताब में। मेरे साथ साथ इस सबक की रीडिंग कीजिए, इसे समझिए और फिर इसके ऊपर अमल भी कीजिए जो इसमें नसीहतें की गई हैं। दांत हमारे जिस्म का अहम हिस्सा है। क्या बता रहे हैं? दांतों को, ये दांत जो है हमारे जिस्म का अहम हिस्सा है। ये कुदरत का अनमोल तोहफा है। ये जो है दांत, ये कुदरत का अनमोल तोहफा है। एक बार बचपन में हमको दांत मिलते हैं, जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद हमें दोबारा फिर दांत मिलते हैं, वो पक्के दांत कहलाते हैं, जैसे आप इस सबक में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद फिर अगर हम उनकी हिफाजत ना करें तो फिर वो दांत फिर हमें दोबारा नहीं मिलते। तीसरी बार हमको दांत नहीं मिलते, फिर उन्हीं दांतों के ज़रिए से हमें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। अनमोल यानी कि इसका कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं दी जा सकती, इसका कोई बदल नहीं है। ये हमारे चेहरे को दिलकश बनाते हैं। दांत जो है वो हमारे चेहरे को क्या बनाते हैं? दिलकश बनाते हैं। आपने देखा होगा जिन बूढ़े लोगों के दांत टूट जाते हैं उनके चेहरे कैसे हो जाते हैं, गाल पिचक जाते हैं, अजीब सा चेहरा हो जाता है, चेहरा ही बिल्कुल बदल जाता है। तो ये हमारे चेहरे को भी दिलकश बनाते हैं। दांत बोलने में हमारी मदद करते हैं। तो दांत जो है वो बोलने में हमारी मदद करते हैं। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम दांतों की मदद से बोलते हैं, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनको दांतों की मदद से ही बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। आपने ऐसे बूढ़ों को देखा होगा जिनके दांत नहीं होते, जब वो बोलते हैं तो मुश्किल ही से उनकी बात समझ में आती है। तो दांतों की वजह से जो है बहुत से अल्फाज नहीं निकल पाते मुंह से। तो आपने बता रहे हैं कि बहुत से बूढ़ों को देखा होगा जिनके दांत नहीं होते, जब वो बोलते हैं तो मुश्किल ही से उनकी बात समझ में आती है। वो क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ पाता, उनकी बात जो है वो मुंह में रह जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, जाहिर सी बात है। जब बच्चा पैदा होता है, दूध पीता है तो उसके दांत नहीं होते। ये भी अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह की हिकमत है इसमें भी। बच्चा जब 6-7 महीने का हो जाता है तो उसके दांत निकलने लगते हैं। जब वो 6-7 महीने का हो जाता है तब उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। क्या कहा जाता है? इन दांतों को दूध के दांत कहा जाता है इन दांतों को। लेकिन बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनकी जगह नए दांत निकलने लगते हैं। जब वो 6 साल का हो जाता है बच्चा तो क्या होता है? दूध के दांत जो है वो गिरने लगते हैं और उनकी जगह नए दांत निकलने लगते हैं। 12-13 साल की उम्र तक सारे दांत निकल आते हैं और जब तक बच्चा 12-13 साल का होता है उसके तमाम दांत जो है वो दूध के टूट कर दूसरे दांत निकल आते हैं। ये दांत मुस्तकिल होते हैं, मुस्तकिल यानी हमेशा के लिए। इन्हें पक्के दांत भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? पक्के दांत। जो बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने का जब हो जाता है तो जो दांत निकलते हैं उनको दूध के दांत कहा जाता है। और जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो वो कच्चे दांत यानी दूध के दांत टूट कर जो दूसरे दांत निकलते हैं उन्हें पक्के दांत भी कहा जाता है। आमतौर पर मुस्तकिल दांतों की तादाद 28 होती है। जब हमारे दांत निकलते हैं, बच्चा 6 साल का हो जाता है और 12-13 साल की उम्र तक उसके दांत निकलने लगते हैं तो 28 होती है उस वक्त उनकी तादाद। जब इंसान बड़ा हो जाता है और उसकी उम्र 20 साल से 25 साल की हो जाती है, 20 और 25 साल की उम्र के दरमियान, तो 4 दांत निकल आते हैं, 4 और दांत निकल आते हैं। जो मतलब 28 के बाद 4 और दांत निकल आते हैं। ये अक्ल के दांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनको? अक्ल के दांत कहा जाता है इनको। जो 4 दांत और निकलते हैं
28 के बाद 4 और निकल गए। इस तरह एक इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं एक इंसान के मुंह में? 32 दांत, 32। जो ग़िज़ा या खुराक हम खाते हैं वो दांतों ही की मदद से खाते हैं। जो कुछ भी हम ग़िज़ा या खुराक खाते हैं वो उनको दांतों की मदद से ही खाते हैं। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और जल्द हज़म होने के काबिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दांत बारीक करके ग़िज़ा को जल्द हज़म होने के काबिल बना देते हैं। हमारे दांत हमारी ग़िज़ा को, जो कुछ हम खाते हैं। लेकिन ग़िज़ा के कुछ ज़र्रात मसूड़ों और दांतों के दरमियान फंसे रह जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम ग़िज़ा को चबाते हैं तो कुछ ज़र्रात जो है मसूड़ों और दांतों के दरमियान फंसे रह जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसके कुछ ज़र्रात मसूड़ों और दांतों के दरमियान फंसे रह जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर उनकी सफाई ना की जाए तो दांत ख़राब होने लगते हैं, और अगर दांतों की सफाई ना की जाए, उन ज़र्रात को ना निकाला जाए, दांतों को उनसे साफ़ ना किया जाए तो हमारे दांत जो है वो ख़राब होने लगते हैं। इसी से दांतों की कई बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर यहीं से कुछ बीमारियाँ शुरू होती हैं दांतों की, जैसे दांतों में कीड़ा लगना। क्या होना? कीड़ा लगना। जब दांतों में कीड़ा लग जाता है, दर्द होना, पायरिया होना, ठंडा गर्म पानी लगना। क्या क्या होता है? दर्द होता है फिर दांतों में, और पायरिया भी हो जाता है। एक बीमारी है पायरिया, वो हो जाता है, और ठंडा गर्म पानी लगने लगता है। यानी जो भी हम ठंडा या गर्म पीते हैं वो हमारे दांतों में एकदम जाके लगता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम कुछ भी ठंडा या गर्म नहीं पी सकते, नहीं ले सकते अपने मुंह में। और मुंह से बदबू आना। मुंह से इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि पास बैठने वाला भी उस बदबू को महसूस करता है। ठीक है, इस तरह बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है, मुंह से बदबू आना। यही नहीं बल्कि दांतों की गंदगी और बदबू से दूसरी बीमारियों का भी खतरा रहता है। और भी कई बीमारियां जो है वो पैदा हो जाती हैं दांतों की गंदगी और बदबू की वजह से। दूसरी कई बीमारियां, उनका भी खतरा रहता है। हम कह सकते हैं कि ग़िज़ा के ज़र्रात का दांतों में फंसा रहना मुज़िर है। मुज़िर यानी कि नुकसानदेह। इसलिए दांतों की सफाई और हिफाजत ज़रूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि दांतों की हिफाजत और सफाई जो है वो ज़रूरी है। दांतों की सफाई से इंसान सेहतमंद रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सुबह और शाम, सुबह और रात को सोने से पहले दांतों को अच्छी तरह ज़रूर साफ़ करें। सुबह को जब उठें तब भी दांतों की सफाई करें, और रात को सोने से पहले भी हम जब सब कुछ खा पी चुके हैं तो दांतों को साफ़ करें, और दांतों को अच्छी तरह से ब्रश वगैरह या मंजन से साफ़ करके तब सोएं। दांतों की सफाई के लिए आमतौर पर आजकल ज़्यादातर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल आमतौर पर ब्रश का इस्तेमाल होता है, और पहले मंजन भी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आजकल आमतौर पर ब्रश इस्तेमाल करते हैं दांतों की सफाई के लिए। इसके अलावा मंजन और मिसवाक से भी दांत साफ़ किए जाते हैं। देखिए कितनी अहम बात है, मंजन और मिसवाक। मिसवाक करना जो है सुन्नत भी है, और जब हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और मिसवाक के बाद हम वुज़ू करते हैं तो हमारे दांत भी साफ़ रहते हैं और नमाज का सवाब भी बढ़ जाता है। तो मिसवाक भी बहुत अहम चीज़ है दांतों की सफाई के लिए। साफ़ किए जाते हैं, मिसवाक से भी दांत साफ़ किए जाते हैं। इस तरह दांतों की सफाई से इनमें अटके हुए रेज़े निकल जाते हैं और दांत साफ़ और सेहतमंद रहते हैं। तो यहाँ पे पता चला कि दांतों की हिफाजत और सफाई किस तरह से करनी चाहिए हमको। दांत साफ़ और सेहतमंद रहते हैं। इसके अलावा दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए ज़रूरी है कि हम खाने पीने में भी एहतियात करें। अपने खाने पीने में एहतियात करें, दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए ज़रूरी है। खाने में दूध और हरी पत्तों वाली सब्जियां ज़रूर लें। खाने में क्या लें हम? दूध लें और हरी पत्तियों वाली सब्जियां भी ज़रूर लें। जिनसे हमारी दांतों की पायदारी और मजबूती जो है वो कायम रहती है। गर्म चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी पीने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी या शरबत ना पिएं। कोई भी गर्म चीज़ पीने के बाद हम कोई भी ठंडी चीज़ मुंह में ना लें, कोई भी ठंडी चीज़ ना पिएं, ठंडा पानी या शरबत वगैरह ना पिएं चाय और कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद। खाने में ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं। ज़्यादा मीठी चीज़ें भी हम खाने में ना इस्तेमाल करें, ना खाएं, इससे भी हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। सख्त और ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इस तरह हम अपने दांतों को मजबूत, चमकदार और खूबसूरत रख सकते हैं। तो आज के सबक का ये खुलासा था कि हम अपने दांतों को किस तरह से साफ़ सुथरा और मजबूत और पायदार रखें। किस तरह से हम ज़्यादा दिन तक अपने दांतों का हिफाजत करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज आए हैं, इनके मानी आप यहाँ पर देखिए और इन्हें याद कीजिए। सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है अनमोल, जिसका कोई मोल ना लगाया जा सके। बेशकीमत, बेशकीमत यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती,
जिसका कोई मोल ना लगाया जा सके, जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके, उसे अनमोल कहा जाता है। फिर है दिलकश, ये दो लफ्ज़ों से बना है, दिल और कश। दिल को तो आप जानती हैं, और कश जो है वो कशिश से बना है, ऐसी चीज़ जो दिल को अपनी तरफ खींचे, कशिश पैदा करे, दिल के लिए कशिश वाली चीज़, यानी दिल को लुभाने वाला और ख़ूबसूरत। दिलकश ये मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं, तो ये भी एक मुरक्कब लफ्ज़ है, दिलकश, दिल को लुभाने वाला, खूबसूरत। फिर ग़िज़ा, ग़िज़ा के मानी है खुराक या खाना, खाना या खुराक, इसको हम ग़िज़ा कहते हैं। सफ़ा नंबर 66 पर 3 अल्फाज हैं। इसमें पहला लफ्ज़ जो है वो है ज़र्रात, ये ज़र्रे की जमा रेज़ा, ठीक है, ज़र्रात ज़र्रे की जमा है। मुज़िर नुकसानदेह, नुकसान पहुँचाने वाला, मुज़िर कहा जाता है इसको। पायदारी मजबूती, देर तक बाकी रहना। तो इन अल्फाज के मानी आप याद कीजिए, इसके बाद हम इसके सवाल जवाब करेंगे। और सवाल जवाब से पहले देखिए यहाँ पर कुछ गौर कीजिए लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान से देखिए ज़रा, गौर कीजिए। में दांत बोलने में हमारी मदद करते हैं, दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और हज़म होने के काबिल बनाते हैं। दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए खाने पीने में एहतियात ज़रूरी है, जैसे कि सबक में आपको बताया गया था। तो इस पर हम गौर फिक्र करें और ध्यान दें, और इसके बाद अपनी कॉपियाँ निकाल लीजिए, इसके सवाल जवाब करेंगे कॉपियों में। अपनी कॉपियों में सबसे ऊपर सबक नंबर 11 लिख दीजिए और सबक का उन्वान लिख दीजिए दांतों की हिफाजत। इधर तारीख़ लिखकर आज की तारीख़ डाल दीजिए और फिर लिखिए, सोचिए, बताइए और लिखिए। यहाँ मैंने रेड और ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है, रेड पेन से सवाल और ब्लू पेन से जवाब लिखे हैं। आप अपना सारा काम पेंसिल से ही कीजिए, ये आपकी सहूलत के लिए मैंने ऐसा किया है। तो सबसे पहले जो सवाल है, सवाल नंबर 1, उसका उन्वान अलिफ दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने, और सवाल है दूध के दांत कब निकलने शुरू होते हैं। दूध के दांत कब निकलने शुरू होते हैं, सवाल लिख के उसका जवाब लिखिए अगली लाइन में। जवाब, जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तब उसके दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं। इसके बाद 1 या 2 लाइनें छोड़कर दूसरे सवाल लिखिए, और दूसरा सवाल है दांतों से हम क्या क्या काम लेते हैं। दांतों से हम क्या क्या काम लेते हैं, इसका जवाब लिखिए। हम दांतों की मदद से ही खाना चबाकर खाते हैं, ये हमारे चेहरे को दिलकश बनाते हैं और बोलने में हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हम दांतों से क्या क्या काम लेते हैं। अगला सवाल है, इंसान के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं। इंसान के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं, इसका जवाब लिखिए। एक इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। इसके बाद अगला सवाल 2-3 लाइनें छोड़कर, 1-2 लाइनें छोड़कर लिख दीजिए, दांतों की सफाई ना करने से क्या नुकसान पहुंचता है। इसका जवाब लिखिए। दांतों की सफाई ना की जाए तो ये ख़राब होने लगते हैं और उनमें कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। फिर अगला सवाल है, दांतों की आम तौर पर क्या क्या बीमारियां होती हैं। दांतों में बीमारियां होती हैं, वो आमतौर पर क्या क्या बीमारियां होती हैं, इसका जवाब लिखिए। दांतों की सफाई ना की जाए तो उनमें दर्द होने लगता है, कीड़ा लग जाता है, पायरिया, ठंडा गर्म पानी लगना, मुंह से बदबू आना, आम तौर पर ये बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद 1-2 लाइनें छोड़कर अगला सवाल लिखिए, और अगला सवाल है यहाँ पर, ये देखिए, दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं। दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं, यानी हमें क्या करना चाहिए कि हमारे दांत मजबूत और पायदार रहें। जवाब, दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए खाने पीने में एहतियात और सुबह शाम दांतों की सफाई ज़रूरी है। तो ये दांतों की मजबूती और इससे पायदारी हमारी कायम रहेगी, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब इसके बाद कुछ काम हमारे वर्क बुक के हैं जो हम करेंगे, अपनी कॉपी रख दीजिए। वर्क बुक में सबसे पहले खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ से भरिए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। सबसे पहले जो लफ्ज़ है वह है ग़िज़ा, फिर है बूढ़ों, फिर दिलकश, फिर 28, हज़म और रेज़े। और यहाँ पर कुछ जुमले दिए हुए हैं, इन जुमलों में आप देखिए कौन सा लफ्ज़ सही बैठेगा। फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला जुमला जो है वह दांत हमारे चेहरे को क्या बनाते हैं। ये ग़िज़ा नहीं हो सकता, बूढ़ों नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिलकश। क्या बनाते हैं, दिलकश बनाते हैं। आपने ऐसे कई को देखा होगा जिनके दांत नहीं होते। किसको देखा होगा जिनके दांत नहीं होते, बूढ़ों को। तो यहाँ पर लिख दिए बूढ़ों, ठीक है, शाबाश।
तीसरा जुमला है आम तौर पर मुस्तकिल दांतों की तादाद कितनी होती है? 28 होती है मुस्तकिल दांतों की तादाद। ठीक है, उसके बाद 4 दांत और निकल आते हैं 20-25 साल की उम्र में, तो फिर 32 हो जाती है, लेकिन आमतौर पर मुस्तकिल दांतों की तादाद 28 होती है। दांत किस चीज़ को बारीक करते हैं? जी, ग़िज़ा को। जो ग़िज़ा हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसको बारीक करते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा ग़िज़ा। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और जल्द क्या होने के काबिल बनाते हैं? हज़म होने के काबिल बनाते हैं, यहाँ हज़म लिख दीजिए। इसके बाद अगला जुमला है, इस तरह दांतों की सफाई से उनमें अटके हुए क्या निकल जाते हैं? एक ही लफ्ज़ रह गया है रेज़े, तो यहाँ पर आ जाएगा रेज़े निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। कुछ छोटे छोटे जुमले बनाइए अपनी कॉपी में, और ये अल्फाज हैं ग़िज़ा, हज़म, सफाई, मुज़िर, पाबंदी और एहतियात। इन अल्फाज, ये आसान से अल्फाज हैं, इनको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। छोटे छोटे ऐसे जुमले बनाइए जो अच्छे अच्छे जुमले हों, अपनी कॉपी में इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले में तब्दील कीजिए। ठीक है, जुमले बनाइए इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए, ऐसे जुमले इनमें इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो। छठे नंबर पर इन लफ्ज़ों के नीचे उनके वाहिद लिखिए। यहाँ कुछ जमा के अल्फाज दिए हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे हैं जमा, और इसके सामने ये तमाम अल्फाज हैं वो जमा के सीगे के हैं, और यहाँ पर वाहिद है, तो इनके आपको वाहिद बनाने हैं। जैसे सबसे पहले जो लफ्ज़ है वह अजसाम, अजसाम का वाहिद होगा जिस्म। अल्फाज का वाहिद लफ्ज़, यानी एक को लफ्ज़ कहा जाता है और एक से ज़्यादा को क्या कहते हैं? अल्फाज। जैसे मैंने आपको बताया था, हर्फ और हुरूफ, एक को हर्फ कहा जाता है और एक से ज़्यादा को हुरूफ कहा जाता है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। मुश्किलात का वाहिद है मुश्किल, अतबार का वाहिद है तौर, और ज़र्रात का वाहिद ज़र्रा, शुरुआत का वाहिद शुरू। इसके बाद 7वें नंबर पर देखिए, इसी सफ़े पर इशारे के मुताबिक अलिफ और बे के तहत दिए हुए लफ्ज़ों के जोड़ मिलाइए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं अलिफ के नीचे और यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं बे के नीचे, तो यहाँ पर आपको इनको पेंसिल से मिलाना है। स्केल रख के सीधी लाइन कीजिए। जैसे यहाँ इन्होंने मिसाल के तौर पर बताया है अनमोल, तो के साथ में मिलेगा तोहफ़ा, अनमोल तोहफ़ा। दिलकश, दिलकश को मिलाइए इसी तरह लाइन से, दिलकश चेहरा। ठीक है, मजबूत, मजबूत क्या चीज़? मजबूत दांत। ठीक है, इसके बाद मीठी, मीठी क्या होती है? मीठी चाय, मीठी चाय होती है ना। और फिर गर्म, क्या? गर्म चीज़ें और ठंडा पानी। इस तरह आप लाइनों से मिला दीजिए इनको, अलिफ और बे के अल्फाज को। अब सफ़ा नंबर 68 पर आ जाइए। यहाँ पर 8वें नंबर पर लिखा है पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर हमको 3 काम करने हैं, पढ़ना भी है, समझना भी है और लिखना भी है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है ठंडा पानी, फिर चमकदार दांत। इन जुमलों में पानी और दांत, इसमें सिर्फ पानी या दांत कहा जाए तो ये मालूम नहीं होता कि पानी ठंडा है या दांत चमकदार है। ठंडा पानी या चमकदार दांत कहने से पानी और दांत की खूबी वाज़ेह हो जाती है। क्या वाज़ेह हो जाती है? खूबी वाज़ेह हो जाती है, यानी खूबी पता चल जाती है पानी कैसा है और दांत कैसा है, ये इस बात का पता चल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो, उसे क्या कहा जाता है? सिफत कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सिफत कहते हैं। जैसे गर्म, मीठा, खट्टा। खाली जगहों में सिफत लगाकर जुमला मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो खाली जगह दी हुई में ये सिफत लगाकर जुमले को मुकम्मल करना है। ठीक है, जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो, से क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। तो सबसे पहले दांत के लिए आप क्या लिखेंगे? दांत है क्या? चमकदार। पानी कैसा है? ठंडा। मिसवाक कैसी है? नर्म। और दूध कैसा है? गर्म। शरबत कैसा है? मीठा है। शरबत मीठा है। ठीक है, इस तरह आप इसको मुकम्मल कर लीजिए। इसके बाद देखिए, जैसे आपने सबक में पढ़ा है दांतों की सफाई, उस पर आप अपने अल्फाज में दांतों की सफाई पर 5 जुमले आप इनको 5 लाइनों में लिखिए। यहाँ 5 लाइनें दी हुई हैं, इनमें आपको 5 जुमले लिखने हैं दांतों की सफाई से मुताल्लिक़, कि हम दांतों को किस तरह साफ रख सकते हैं, अपनी दांतों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। ये आपको काम खुद करना है। और इसके बाद में 10 नंबर पर देखिए, इन लफ्ज़ों के नीचे इनके मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद मैंने आपको बताया था, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, बार बार पढ़ते हैं। मुतज़ाद कहते हैं ज़िद वाले अल्फाज, अपोजिट वर्ड्स कहा जाता है इनको इंग्लिश में, और हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं,
इनके मुतज़ाद लिखने हैं। उर्दू में मुतज़ाद कहा जाता है अपोजिट वर्ड्स को। तो बदबू का मुतज़ाद होगा खुशबू, गर्म का लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे जी ठंडा, ठीक है। मीठा फीका, आम का ख़ास, मुश्किल का मुतज़ाद आसान, गंदा का मुतज़ाद साफ़ और बूढ़ा का मुतज़ाद जवान। इसी तरह पक्का जो है इसका मुतज़ाद होगा कच्चा। अगले सफ़े पर आ जाइए, सफ़ा नंबर 69 पर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 11 नंबर पे अलिफ और बे के हिस्सों को मिलाकर सही जुमले बनाइए और नीचे खाली जगहों में लिखिए। यहाँ कुछ जुमले दिए हुए हैं अलिफ और बे, इनको आपको मिलाना है और यहाँ पर मिला के आपको सिर्फ लाइन नहीं करनी बल्कि इन जुमलों को मिलाकर लिखना है इन लाइनों में। तो यहाँ खाली जगह दी हुई है, 5 ही ये जुमले हैं और 5 ही ये लाइनें हैं। यहाँ से एक लीजिए जुमला और इधर से एक जुमला लीजिए और देखिए कौन सा जुमला किससे मिलता है, उसको आप मिला के यहाँ लिख दीजिए। फिर इसी तरह अगली लाइन में लिख दीजिए अगला जुमला, इसी तरह फिर तीसरी लाइन में अगला जुमला लिख दीजिए। ये काम आप खुद कीजिए, यहाँ पर जुमलों को मिलाकर मुकम्मल कीजिए अलिफ और बे से, ठीक है। इस तरह आज का आपके सबक मुकम्मल होता है। जो आपको अपनी कॉपी में काम करना है उसे कॉपी में कीजिए और जो वर्क बुक का काम है उसे वर्क बुक का काम कंप्लीट करके अपनी कॉपियाँ मुकम्मल कीजिए। शुक्रिया।